हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। कुंडली मिलान करने से पहले किन बातों पर, छोटी छोटी बातें हैं, एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान के बाद फिर विवाह की ओर बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति बनती है या ऐसा विचार आपका है कि पहले कुंडली मिलान कर ले में, फिर उसके बाद विवाह करेंगे, बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करें जिससे आपका समय भी बचे और धन भी बचे, व्यर्थ पैसा भी खर्च ना हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है, आजकल सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी पढ़े लिखे हैं, लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी है, तो उनके लिए हम रिश्ते भी बहुत अच्छे ढूंढते हैं। और आजकल सोशल जो मीडिया है उसके माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से भी हम रिश्ते ढूंढते हैं, और वहाँ पर कोई अच्छा रिश्ता यदि हमें दिखता है तो हम उस रिश्ते के नीचे लिखा हुआ होता है जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी लिखा हुआ होता है, और हम खुद ही पहले मिलान करके देख लेते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है, इसलिए इस विषय पर ध्यान देना सबसे पहले ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता आपके सामने आता है तो बात अलग है, कोई व्यक्ति लेकर आता है या कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है कि मेरी बेटी है, आपका बेटा है, मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में तो बात ठीक लगती है। लेकिन दूसरी स्थिति कि आप बिना सोचे विचारे कहीं पर रिश्ता देखते हैं, सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से कोई रिश्ता आपको दिखता है, आप स्वयं ही गुण मिलान करके देख लेते हैं, उसमें आप पंडित जी को भी दक्षिणा देते हैं, और सारी प्रक्रिया करने के बाद जब उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं तो वह व्यक्ति मना कर देता है, विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थितियां अनेक बार बनती है। या आपने बहुत सारे बायोडाटा, बहुत सारे जो आपके पास डिटेल आई लड़कों की, या आपकी आपकी लड़की है तो लड़कों की डिटेल आई, आपका लड़का है तो लड़कियों की डिटेल आई, उन सबको टटोल लिया, सबके गुण देख लिए, दुनिया भर का पैसा आपने खर्च कर लिया, लेकिन फिर फ़ोन करते हैं तो आगे से जवाब नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता करना है उस व्यक्ति से एक बार फ़ोन ज़रूर करें। यदि वह व्यक्ति तैयार है विवाह करने को, रजामंदी है उसकी, तभी जाकर उस रिश्ते में आप मिलान वाली स्थिति देखें। और उसमें भी आप चाहें तो सबसे पहले उसी व्यक्ति से कहें कि आप अगर कुंडली मिलान देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखकर हमें बता दें, ताकि आपको भी पता लगेगा कि अगला व्यक्ति कितना उस विषय पर ध्यान दे रहा है, मिलान पर ध्यान दे रहा है, या वास्तव में रिश्ता करना चाहता है। तो अक्सर हम यह गलती करते हैं कि बिना विचारे हम, अगले व्यक्ति की रजामंदी नहीं है फिर भी हम मिलान देख लेते हैं, फिर उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, ऐसी स्थिति में वह जवाब नहीं देता है और हमारा उसमें धन भी और समय भी बर्बाद होता है, समय खराब होता है। तो जब भी कोई रिश्ता आता है तो अगले व्यक्ति से आप वहाँ से जो भी रिश्ता आ रहा है उनकी डिटेल पूरी सबसे पहले ले लें। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको उनकी डिटेल लेनी है, उनका जो बच्चा है या उनकी जो लड़की है उसकी डिटेल सबसे पहले ले लें, उसको नोट कर लें, फिर उनको अपनी डिटेल बाद में देवें, व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से बाद में देवें। इसके बाद में फिर उनसे आप कहें कि आप कुंडली मिलान यदि करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देखें और फिर हमें बताएं। यदि वह व्यक्ति 2 4 5 दिन 15 दिन का समय देता है, कुंडली मिलान करके आपको बताता है, फिर उसके बाद आपको मिलान देखना चाहिए। इससे होगा यह कि अगला व्यक्ति भी तैयार है और आपको भी पता लग गया कि अब इस मिलान को देखना ठीक रहेगा। अगला व्यक्ति कह रहा है, मिलान हो भी रहा है, सारी स्थितियां नज़र आ रही है ठीक, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिना विचारे आपने दुनिया भर के लड़कों की या लड़कियों की डिटेल इकट्ठी कर ली और सारे मिलान देख लिए, और फिर बाद में पता चला कि एक भी तैयार नहीं है, वे लोग आपको जानते भी नहीं हैं और उनकी कभी आपसे बात भी नहीं हुई है, और फिर ऐसे समय खराब होता है और पैसा भी, धन भी ऐसे ही लगता है। इसके अलावा अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी मिलान ज्योतिषी के पास अगर आप भेजते हैं तो उससे पहले आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं मोबाइल में, उससे भी आप सबसे पहले गुणों का पता कर सकते हैं कि गुण वास्तव में कितने मिल रहे हैं,
और उसमें सबसे बड़ी बात है कि गुण कम है तब भी राशि मित्रता यदि हो रही है, 5 में से 5 पूरी राशि मित्रता है, तो भकुट दोष या नाड़ी दोष को वहाँ पर फिर बाद में जाकर पंडित जी से आप सलाह जरूर लेवें। लेकिन राशि मित्रता नहीं है और गुण बहुत कम मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे मिलान को देखना ठीक नहीं रहता है। गुण कम है, उसके बाद भी आप पंडित जी को बताएंगे और फिर बाद में पंडित जी भी यही कहेंगे कि गुण तो कम मिल रहे हैं, दक्षिणा भी दी आपने और लाभ भी कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप चाहें तो एप्लीकेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी एक बार पता लगा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म तारीख सही भरें, जन्म समय भी AM PM में भरें, सही भरें, या रेलवे टाइम में है तो रेलवे टाइम में भरें, और जन्म स्थान बिल्कुल सही लिखें। जन्म स्थान सही लिखेंगे तो उसका अक्षांश रेखांश भी सही होगा और उससे फर्क भी बड़ा नहीं आएगा, अंतर भी नहीं आएगा। भारत में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी शहर में हुआ है, तो जो समय है, जिस समय पर जन्म हुआ है, अगर उस समय के हिसाब से आप स्थान नहीं डालेंगे तब भी राशि और नक्षत्र तो वही आएगा, लेकिन जन्म स्थान से कुंडली के लग्न में फर्क आ जाता है। इस बात पर ध्यान जरूर देवें। तो लग्न कुंडली बदल जाती है, यदि मुंबई की जगह दिल्ली डाल दिया या अन्य कोई स्थान डाल दिया तो वहाँ लग्न में फर्क जरूर आएगा, लेकिन राशि और नक्षत्र चरण में फर्क पूरे भारत में नहीं आएगा, वही रहेगा। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल आपके पास इकट्ठी हो गई, व्यक्ति अगला तैयार है, आपने भी अपने हिसाब से देख लिया कि वास्तव में गुण ठीक ठाक मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं या कम है, लेकिन राशि मित्रता है। और मैंने वीडियो द्वारा बताया है कि जहाँ राशि मित्रता है वहाँ भकुट दोष नहीं लगता है, तो वहाँ 7 गुण भकुट के जुड़ जाते हैं। तो वह सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। भकुट वाले बहुत सारे वीडियो मैंने यहाँ डाल रखे हैं, आप चाहें तो इस चैनल पर भी देख सकते हैं, मेरा एक नया चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। नाड़ी के बारे में भी अनेक बार जानकारियाँ दी है, उसको भी आप देख सकते हैं कि कहाँ नाड़ी दोष लगता है और बहुत सी परिस्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगता है। नाड़ी दोष से हम स्वास्थ्य को देखते हैं, विवाह के बाद स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इसके अलावा संतान भी देखते हैं, बहुत सी बार बहुत से ज्योतिषी संतान भी देखते हैं। तो नाड़ी का सीधा संबंध है स्वास्थ्य से। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि दोनों की नाड़ी एक है तो वहाँ पर नक्षत्र को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी परिस्थितियों में नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। और राशि मित्रता जो मैंने चार्ट बताए हैं अनेक वीडियो द्वारा, वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किन स्थितियों में षडाष्टक दोष, नवम पंचम दोष, दीर्घ द्वादश दोष, ये भकुट वाले जो दोष हैं समाप्त हो जाते हैं। राशि मित्रता है और 7 गुण जुड़कर, जैसे गुण कम हैं, मान लीजिए 11 या 12 गुण हैं और 7 गुण और जुड़ गए तो वहाँ पर गुण बढ़ जाएंगे, 19 गुण हो जाएंगे, 18 गुण हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मिलान वहाँ शुभ भी हो जाता है। या गुण 15 है और उसमें 7 गुण और भकुट के जुड़ गए तो गुण बढ़ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भकुट के गुण जुड़ते ही मिलान शुभ भी हो जाएगा। लेकिन कुंडली मिलान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, कुंडली मिलान को देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान की भी सारी स्थितियाँ वैसे अनेक बार मैंने अनेक वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी है और आगे भी आपको देता रहूँगा। इस चैनल पर बने रहें। यदि आज तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं कि कोई भी मिलान आता है तो उसमें क्या प्रक्रिया करनी होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देंगे तो समय भी आपका खराब होगा और फिर उसमें आप दुनिया भर का पैसा भी मिलान में खर्च करेंगे और लाभ कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो जानकारी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस विषय को समझ सकें। मिलान की प्रक्रिया जो एक साधारण सी बात है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को शेयर करेंगे तो अन्य लोग लाभान्वित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।